लेबॉर्ट्री जो है जहाँ हमारी एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन कर रही है, वहाँ लोकल हमारे मार्केट की जो ज़रूरियात है उनको भी पूरा कर रही है। और मुझे खुशी हुई है कि जितने रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स हैं वो सब यहाँ मौजूद हैं और वो इस बात की गवाही देने आए हैं कि इस लेबॉर्ट्री से बनने वाला जो मटेरियल है वो ना सिर्फ सर्टिफाइड है बल्कि हर तरह से उन चैलेंजेस को मीट करने के लिए दुनिया के तमाम ममालिक की जो भी बेस्ट टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं उनको कम्पीट करता है और ये हमारे लिए काबिल फ़ख्र इनिशिएटिव है। इसके साथ साथ चूँकि हमारे यहाँ जो एक परसेप्शन और रियलिटी का मैच चला हुआ है। परसेप्शन कहती है कि हुकूमत जो है वो शायद उस तरह से अपने अवाम के लिए हाथ पाँव नहीं मार रही और जो अवाम की तवक्कुआत हैं वो शायद उनको सुनाई नहीं दे रही। तो ये परसेप्शन जो है वो जब आप रियलिटी के साथ जोड़ते हैं तो रियलिटी जो है वो इतनी इस हवाले से अहम है बतानी आपको कि जिस मुल्क का वज़ीर आज़म जो है उसके दिल में अवाम का दर्द और एहसास जो है वो इस हद तक कूट कूट कर बड़ा हो कि वो अभी प्राइम मिनिस्टर नाम है भी बना हो लेकिन अपनी वालदा की कैंसर की तड़प को देख के वो दुखी इंसानियत को बचाने के लिए दूसरों के घरों में मौजूद कैंसर पेशेंट्स को बचाने के लिए वो हॉस्पिटल की बुनियाद रख दे। तो उसके साथ साथ ये कैसे हो सकता है कि उसके इर्द गिर्द जहाँ पे परवरदिगार ने उसको इस्तात ताकत और इख्तियार दिया वहाँ पे वो वज़ीर आज़म की हैसियत से अपनी ज़िम्मेदारियों से गाफिल हूँ या उनको पूरा ना कर रहे हूँ। 24 घंटे वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान और PTI की क़यादत और दीगर सूबों में हमारी हुकूमतें सर जोड़ के इसी बात पे मुसलसल कोशिश हैं कि हमने किस तरह इस महंगाई के तूफ़ान के आगे बंद बांधने हैं और कैसे हमने जो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारी मईशत जो है वो दुरुस्त सिमत पे चल पड़ी है। 3 साल पौने 3 साल आवाम ने जिस करब में गुजारे हैं हमें उस दर्द का एहसास है, लेकिन मैं आवाम को मुबारकबाद देना चाहूँगी कि वज़ीर आज़म उनकी टीम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमतों ने मिल के जिस जाफशानी से काम किया है आज उसके मुस्बत असरात जो हैं आपकी मईशत पर रूनमा होने शुरू हुए हैं। आपकी जो बढ़ते हुए रेमिटेंसीज हैं, आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट सरप्लस में पहली दफ़ा गया है, आपकी जो एक्सपोर्ट्स की रिकॉर्ड जो है वो डेटा है और सबसे ज़्यादा आज एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर आपकी जो रिकॉर्ड तरक्की है, आपकी गंदम की फसल हो, चावल की फसल हो, गन्ने की फसल हो, मकई की फसल हो, रिकॉर्ड बम्पर क्रॉप्स हुई हैं। तो ये सारे आपके मैक्रो इंडिकेटर्स अल्टीमेटली माइक्रो इंडिकेटर्स की शक्ल में टिकल डाउन इफ़ेक्ट निचली सतह पे जाएंगे। वो तरक्की और खुशहाली जिसका ख्वाब आप देखते हैं वो वज़ीर आज़म की क़यादत में आप उसको अचीव करेंगे। और सबसे अहम चीज़ कि एक तरफ आपका रुपए पे प्रेशर है और वो रुपए पे प्रेशर जो है वो उस वक्त आप रुपए को तगड़ा कर सकते हैं जब आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ें, पाकिस्तान में डॉलर आएँ और डॉलर पाकिस्तान से बाहर जाते रहे। माजी में क्या होता रहा, हमें 3 साल किस चैलेंज का सामना था जिस सूबे के अंदर हम बैठे हुए हैं। यहाँ लोगों की याददाश्त चूँकि एकदम से महदूद हो जाती है और वो भूल जाते हैं कि माजी में क्या हुआ। तो माजी को बार बार दोहराना इसलिए ज़रूरी है कि जो माजी को भूलते हैं और सिर्फ़ और सिर्फ मुस्तकबिल को देखते रहते हैं वो हाल के हालात से बेखबर होते हैं। तो माजी को इसलिए हम दोहराते हैं कि 1200 अरब का ये मकरूज़ सूबा जो था जब ये हुकूमत आई तो हमें डेफिसिट में मिला
और हमें सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जो उनके हमारे साबका अदवार के शाही ख़ानदान की तबाहकारियाँ और ख़ुदकुश हमले उन्होंने मईशत पे किए हुए थे, और जो बारूदी सुरंगें वो जगह जगह बिछा के गए थे, तो हर हुकूमत हर अदारे में जिस माइंस नस्ब थी वो डेफिसिट की माइंस थी, वो खसारे की माइंस थी। जब तक हम उनको कंट्रोल ना करते, हम बैंक डिफ़ॉल्ट होने वाली कौम थे। और वज़ीर आज़म की जिस तरह की अपने दोस्त ममालिक के साथ मिल के मेहनत थी कि हम बैंकरप्सी की तरफ नहीं गए, और आहिस्ता आहिस्ता स्लोली हमने सस्टेन किए अपने वो तमाम जो इंडिकेटर्स हैं, और जो शरह नमू हमारी अराउंड 4% पे गई है। ये एक इस कौम की दुआओं का समर है, इस हुकूमत की मेहनत और जदोजहद का एक बेमिसल इस हवाले से रिवार्ड है कि डूबती मईशत को सहारा दे के उसको अपने पाँव पे खड़ा करके अब दुरुस्त सिमत में इंशाल्लाह हम रवां दवा हुए हैं। इन जैसे जो अफराद हैं या लेबॉर्ट्रीज़ हैं या एक्सपोर्टर्स हैं या मैन्युफैक्चरर हैं, मुझे ये जान के खुशी हुई है कि यहाँ वुमेन एम्पावरमेंट है। मैं मलेशिया में 96 में फ़र्स्ट टाइम गई थी एज़ अ यूथ एक्टिविस्ट और एज़ अ यंग लीडर, और वहाँ की यूथ असम्बली की मेंबर होने की हैसियत से एशियन यूथ काउंसिल में मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था। तो मैंने वहाँ क्या देखा था कि मलेशिया जिसके पास ना तेल के कुएं हैं, ना उनके पास सोने की कानें हैं, लेकिन उन्होंने हांगकांग, ताइवान, सिंगापुर, जापान, बैंकॉक और इर्द गिर्द की जितनी स्ट्रॉन्ग इकॉनमीज़ थी उनको उन्होंने शिकस्त दी, कंप्रोमाइज़ किया, और अल्टीमेटली मलेशियन रिंगट जो था उसने डोमिनेट किया। और आज मुस्लिम ममालिक में मलेशिया टेक्नोलॉजी की बुनियाद पे सबसे आगे और एशिया पैसिफिक में लीड कर रहा है। तो ये उसकी क्या वजह थी, जब आप उसको देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि उसकी बुनियादी वजह 100% वुमेन लिटरेसी रेट और 100% वुमेन एम्पावरमेंट। क्योंकि ना मैं मगरब से पाकिस्तान को कंपेयर कर सकती हूँ, ना अमेरिका से, ना दुनिया के किसी और बड़े आज़म से। हम एप्पल वर्सेस एप्पल जब देखते हैं तो मुस्लिम कल्चर, सोशल वैल्यूज़, रिलीजियस वैल्यूज़ की बुनियाद पे अगर किसी मुल्क ने तेज़ रफ्तार तरक्की की है तो वो मलेशिया है। और मलेशिया के अंदर सर ढांपे, चादर और चार दीवारी के तकद्दस को पमाल किए बगैर वो बेटियां जो हैं अपने मर्दों के शाना बिशाना काम करती रहीं, और आज उसका समर उनको ये मिला कि वो एशिया पैसिफिक में लीड कर रहा है। और जापान के पैरेलल उनकी प्रोडक्ट्स और उसकी टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े इनिशिएटिव जो मलेशियन यूथ है वो दुनिया को एक पैगाम दे रही है। तो हमें इसमें इस लेबॉर्ट्री में मैंने देखा, आते ही मेरी रूह को सुकून मिला कि यहाँ वुमेन एम्पावरमेंट है। यहाँ ख़वातीन को प्रॉपरली जो उनका एक कलीदी रोल है वो दिया गया है। और ये मैं बार बार कहती हूँ कि वो दुनिया में वक्त गुज़र चुका है कि जब जंगें जो हैं वो आपकी सरहदों में हुआ करती थी। अब जंग जो है वो मौशी महाज पे है, इकनॉमिक इंडिकेटर की वॉर है, और वो मुल्क जो है वो उस महाज पे जीतेगा जिसके इकनॉमिक इंडिकेटर बेहतर हैं। और हम बसीते कौम जो है उस महाज पे नहीं जीत सकते जो अपनी आधी से ज़्यादा फ़ौज जो है वो घरों में छोड़ के महाज पे अंगेज है। हमें दुनिया का मुकाबला करना है तो अपनी 100% फोर्स को इकनॉमिक फ्रंट पे लाना है। और हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माएँ, वो हमारी ऐसी फोर्स है जो कैपेबल है, क्वालिफाइड है, कम्पिटेंट है, सिर्फ उनको अपॉर्चुनिटीज़ देने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच जी कि यू हैव प्रोवाइडेड दैट चांस एंड अपॉर्चुनिटी टू आवर मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन। तो मैं दो तीन बस सियासी बातें करके, जिनको जो पीछे बैठे हैं चूँकि उनकी ग़ज़ा पूरी नहीं होनी है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद पूरा नहीं होना, तो लिहाजा आपने देखा है कि एक रात को डिनर हुआ है, और डिनर हुआ है कि जिसमें
एक शाही ख़ानदान की जाली राजकुमारी को बुलाया ही नहीं गया और मुझे दिल से अफसोस हुआ है। और क्योंकि ख़वातीन की एम्पावरमेंट की बात हो रही है तो कैसे वो मक्खन में बाल की तरह उनको निकाल के फ़ारग किया गया और ज़िले सुबहानी दोयम की क़यादत में होने वाला जो डिनर था उसमें ये पैगाम दे दिया गया कि जो शाही ख़ानदान के एक जाली राजकुमारी ने जिस तरह से पीडीएम के अंदर भी रखने डाले, इंतशार फैलाया और इंतहा पसंदी और ज़िद की सियासत की वजह से उनको किरची किरची किया, पीडीएम को, उनके नज़रिए को किरची किरची किया, तो शहबाज शरीफ साहब ज़िले सुबहानी दोम जो हैं, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि ये टेक्नोलॉजी के दौर में एक डॉक्टर होते हुए भी और एक मीडिया प्रोफेशनल होते हुए भी मुझे ये पता है कि जिस आईने को, जिस शीशे को आप तोड़ देते हैं उसको जितनी मर्ज़ी जदीद टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने की कोशिश करें वो कभी भी निशान नहीं मिटते। तो जो पीडीएम जाली राजकुमारी के हाथों किरची किरची हो चुका है वो शहबाज शरीफ की आनियाँ जानियाँ फुर्तियाँ और झूठी तसल्लियों से वो जोड़ा नहीं जा सकेगा क्योंकि नज़रिया टूट चुका हुआ है, नज़रिया बिखर चुका हुआ है, नज़रिए के जो मुख्तलिफ पत्ते हैं वो ताश की तरह बिखर चुके हुए हैं। तो शहबाज शरीफ साहब की ये बेवक्त की रागनी जो है ना कोई सुनने के लिए तैयार है और ना इस वक्त इसकी दोबारा कोई ज़रूरत है। ये बार बार एक दूसरे को सड़कों पे घसीटने वाले जो हैं, पेट फाड़ के करप्शन का माल निकालने वाले जो हैं वो अल्टीमेटली थूकते हैं और फिर चाटते हैं, थूकते हैं तो चाटते हैं। तो मैं कल एक लाहौर में वाक़या हुआ था उसमें हमारे एक मुअज़्ज़ज़ मेंबर साहब चौधरी निसार साहब हलफ लेने के लिए तशरीफ़ लाए थे और उनके ख़िलाफ़ 5 जो है रिट पटिशन्स हैं, 3 इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और 2 रिट पटिशन्स जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट में उनके हवाले से ज़ेर समाअत हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली और उनके तर्जमान से जब बात हुई कि भाई उनके हलफ के हवाले से क्यों जो है वो उनको फैसिलिटेशन ना मिल सकी, तो आज भी मेरी आने से पहले जब बात हुई है तो उन्होंने मुझे बताया है कि चौधरी निसार साहब के ख़िलाफ़ जो रिट पटिशन्स हैं उसका जायज़ा लेना ज़रूरी है कि क्या उन अदालतों में किसी जगह उनके ख़िलाफ़ कोई स्टे तो नहीं हुआ और स्टे की मौजूदगी में अगर कोई मेंबर हलफ उठाता है तो वो तौहीन अदालत कहलाता है। लिहाजा पंजाब असम्बली के मुतलका जो अहलकारान हैं, ज़िम्मेदारान हैं, वो स्पीकर साहब की क़यादत में उनका जायज़ा ले रहे हैं उन केसेस का। हमें किसी से कोई ज़ाती अनाद और दुश्मनी नहीं है, ना हुकूमत ने किसी को हलफ उठाने से रोका है। हम हुकूमत ये समझती है कि जिसने आवाम से मैंडेट लिया है और आवाम के वोट से मुंतखब हुआ है उसने घर में बैठ के 3.25 साल जो है उस मैंडेट की तौहीन की है, क्योंकि आवाम ने जिस मेंबर को असम्बली में भेजा है वो अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए भेजा है। अगर कोई मेंबर जो है वो गूंगा बन के, रूठी हसीना बन के और बिल्कुल अवामी मसाइल पे बात करने की बजाय अपनी पार्टी के उस दर्द के साथ जुड़ के लाताल्लुक हो के घर बैठता है तो इसका मतलब है कि वो उस मैंडेट को दफन करता है और आवाम के उनके जो बुनियादी हकूक़ हैं उस हल्के से के उनका कत्लेआम करता है। तो लिहाजा जो ही वो क्लैरिटी आएगी कोर्ट्स की तरफ से उनको हलफ उठाने में कोई कदगन हुकूमत की तरफ से या पंजाब असम्बली की तरफ से दरपेश नहीं होगी। आप सब की तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया और ख़ुसूसी तौर पे एक दफ़ा फिर मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि ये पाकिस्तान का प्राइड है। पाकिस्तान दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह जब भी चैलेंज कोई दरपेश होता है तो हमारी कौम के अंदर
अल्लाह ने इतनी रिज़ॉल्व और कमिटमेंट रखी हुई है कि हम रास्ता कोई ना कोई निकाल लेते हैं। व्हेन देयर इज़ विल देयर इज़ वे। और ये आपने जो इनिशिएटिव लिया है, ये हम सब के लिए इस हवाले से बाइस एज़ाज़ है कि जहाँ जहाँ इस लेबॉर्ट्री से सर्टिफाई हो के हमारी कोरोना से रिलेटेड और फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक्सपोर्ट होती हैं, लोकली कंज्यूम होती हैं, वहाँ पे ये सर्टिफिकेशन होती है कि ये सिक्योर हैं, सेफ़ हैं और हाइजेनिकली कोरोना फ्री हैं। इससे आप बग़ैर किसी खौफ के इसको पहन के अपने कोरोना के मरीज़ों का इलाज मालजा कर सकते हैं। तो इससे जो है हमारी जो तिब्बी कम्युनिटी है, पैरामेडिक्स हैं, डॉक्टर्स हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, उनको जो है वो एक सपोर्ट मिलती है। आखिर में प्राइम मिनिस्टर साहब चूँकि कल तशरीफ़ लेके जा रहे हैं लिया में, तो हेल्थ का हुकूमत पंजाब का वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का एक सूबे के अंदर हेल्थ केयर सेक्टर में जो इनकलाब लाने का अज़्म है। कल दो अहम मनसूबों का प्राइम मिनिस्टर लिया में इफ्तिताह करने जा रहे हैं। एक तो जो हमने इस कौम से वादा किया था कि दो नहीं एक पाकिस्तान, हम यकसां तरक्की और यकसां वसाइल की तकसीम जो है वो अपने और पराए के तमीज़ में जाए बग़ैर उसको यकीनी बनाएंगे। पसमानदा इलाकों को तरक्की याफ्ता इलाकों के बराबर लाने के लिए जो जनूबी पंजाब में हुकूमत पंजाब वज़ीर आज़म की क़यादत में पब्लिक रिलीफ इनिशिएटिव्स ले के चल रही है, कल हेल्थ केयर सेक्टर में उस इनकलाब को बाज़ाब्ता तौर पे प्राइम मिनिस्टर के हाथों हम बपा करने जा रहे हैं। यूनिवर्सल हेल्थ प्रोग्राम जो है वो वज़ीर आज़म सेहत इंसाफ कार्ड के ज़रिए वहाँ लिया से उसका बाज़ाब्ता आगाज़ करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है एंटीनेटल और पोस्टनेटल केयर का, मदर मोर्टेलिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बदकिस्मती से पाकिस्तान के जो इंडिकेटर्स हैं वो इसमें क्वाइट हाई हैं। जो हमारा डेथ टोल रेट है वो सार्क रीजन में भी हम सबसे आगे हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए जो पंजाब ने 6 से मदर होम्स यानी माँ और बच्चे की सेहत के साथ जुड़े हॉस्पिटल बनाए हैं, कल प्राइम मिनिस्टर लिया में उस हॉस्पिटल का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। तो ये हमारी अवाम दोस्त पॉलिसीज़ की अक्कासी है। ये हमारा जो है वो साबका द्वार में जो कंक्रीट के जंगल बनाए जाते रहे, जो मेट्रोज़ और ऑरेंज लाइंस और इधर उधर बड़े बड़े उन प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट किया जाता रहा, हम इंसानों की सेहत पे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, हम ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। जब तक इंसान ह्यूमन डेवलपमेंट पे आप पैसा नहीं लगाएंगे, आप तरक्की और खुशहाली के जो समरात हैं उनको हासिल नहीं कर पाएंगे। तो लिहाजा मैं चूँकि हेल्थ केयर सेक्टर का और आपका एक बड़ा कलीदी रोल है, तो आपका हेल्थ केयर सेक्टर के उस इनकलाब में इस लेबॉर्ट्री का बहुत अहम रोल है और इंशाल्लाह हम आपके एफ़र्ट्स को सप्लीमेंट करेंगे। हर तरह की फैसिलिटेशन और सपोर्ट जो आपके सरमायादार और कारोबारी हजरात और मिल मालकान, कारखानेदार या फैक्ट्री वालों को हुकूमती ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के ज़रिए दस्तयाब की गई हैं, उसको मज़ीद बेहतर कमिटमेंट से इम्प्लीमेंट करेंगे और आपके रास्ते के कांटे चुनेंगे ताकि आप कारोबार करें, लोगों को रोज़गार दें। और आज के दौर में रोज़गार देना सबसे बड़ा सदका जारिया है। और मैं दुआ गो हूँ कि परवरदिगार आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे, आप पाकिस्तान का नाम रोशन करें और इस मुश्किल घड़ी में जो आपके वर्कर्स हैं उनकी रिलीफ़ के लिए जो इनिशिएटिव्स आप ले सकते हैं लें, ताकि पाकिस्तान की बेहतरी हो, माशरे में मुस्बत तब्दीली आए और हम सब मिल के एक चेन बन के एक दूसरे की ताकत बन के एक दूसरे के दुखों का मदावा करें। आप सबकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सो मच। आपने जिक्र किया कि पीडीएम के कल जो डिनर हुआ है उसमें नहीं थी राजकुमारी, जिनको आपने कहा मरीम नवाज,
में तो मौलाना फजल रहमान और बिलावल भी जो है वो नहीं थी, इसका मतलब कि जो मेन की लीडरशिप थी वो कल गायब थी। उस समय आपने कहा कि गुलजार साहब की सोच जो है वो प्रिवेल कर रही है पंजाब में। सवाल ये कि क्या वाकई गुलजार साहब की सोच है या बनी गाला से ये चीज़ें जो है वो आती हैं। उज़्मा बुखारी कहती है कि ये खिलौना है जो चाबी पे चलता है। पहले तो बताएं कि उज़्मा बुखारी की अपनी हैसियत क्या है। उज़्मा बुखारी जिन बैसाखियों पे खड़ी है वो बैसाखियाँ जो हैं उनकी अपनी औकात क्या है, और जो अपने पाँव पे खड़े होने के काबिल ना हो, सियासी यतीम, वो उसको हक कैसे है कि एक मुंतखब अवामी नुमाइंदा जो वोट लेके आया उसकी तस्दीक करे, और ये सियासी यतीमों का टोला जो है और स्टपनियाँ जो हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सियासी स्क्रीन पे ज़िंदा रहने के लिए ये आओ बका करती रहती हैं। एक पिछले कल से मैं देख रही हूँ, अच्छा आपने मुझे याद करा दिया कि सोशल मीडिया पे एक दरबारी है नून लीग का और हवारी भी है, और इनकी सोशल मीडिया में मरियम नवाज़ के साथ एसोसिएटेड है, और स्पेन के अंदर उसने बैठ के एक अकाउंट खोला है और वहाँ से वो इंतहाई घटिया तज़हीक में वीडियो मेरे हवाले से उसने अपलोड की, और फिर उसने जो है उसके अंदर जितने झूठ बोले, बकवास की। सियासत में आप एक दूसरे को लान तान करते रहते हैं, यह आपकी सियासत का कल्चर बन गया है। लेकिन मेरे ईमान को चैलेंज करके उसने जिस किस्म की घटिया गुफ्तगू की है, मैं उन्हें ये कहना चाहती हूँ नून लीग के दरबारियों को कि तुम्हें ये है कि इस तरह की वाहियात गुफ्तगू से डॉक्टर फिरदौस को तुम मलाइन कर लोगे, उसको बैकफुट पे ले जाओगे, जिनके अंदर ईमान की ताकत होती है, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी चाहने वाले होते हैं, वो बुज़दिल नहीं होते, वो बहादुर और जुरतमंद होते हैं, क्योंकि ईमान की ताकत से उनका ज़मीर ज़िंदा होता है। और तुम जैसे मुर्दा ज़मीर वाले जो हैं वो बाहर बैठ के झूठा प्रोपोगंडा और गलाजत बक के वो पीछे से वार करते हैं और सामने से वार करने की उनको जुर्रत नहीं होती। तो ये जाली राजकुमारी अपने इन गुंडों को जो गुंडे हैं उनकी ग़ुलामी में उनको लगाम दे दे। अदरवाइज़ जो है वो पीटीआई के जो आपको पता है कि इस तरह की सोच जो है जिसमें माँ बहन और बेटी के तकद्दस को पमाल किया जाए, वो हम नहीं चाहते कि इस माशरे के अंदर ऐसी कोई सोच जन्म ले, क्योंकि बेटियां भी सांझी होती हैं, बहनें भी सांझी होती हैं, माएँ भी सांझी होती हैं। तो लेकिन ये जिस रविश पे नून लीग और मरियम नवाज़ खसूसन अपने दरबारियों के ज़रिए चल पड़ी है, तो फिर बहुत सारी हकीकतें ऐसा ना हो कि मजबूरन हमें भी आश्कार करनी पड़े। तो जो छुप के स्पेन में बैठ के अकाउंट खोल के घटिया ज़बान चला रहा है, उसके अंदर जुर्रत और हिम्मत होनी चाहिए कि पाकिस्तान में आके यहाँ उसका हम सामना करें और उसको जवाब दें। आपका शुक्रिया।